अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर। आज हम अमेज़ॉन पीएल का और अमेज़ॉन वीए ट्रेनिंग का जो हमने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, आज हमने ये सीखना है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है। पिछले लेक्चर तक हमने सारी मेथड्स देख लिए कि कैसे अकाउंट साइन अप करना है, कैसे प्रोडक्ट हंट करनी है, कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, कहाँ से सोर्सिंग करनी है, आपने अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट हंट करने के क्राइटेरियाज क्या आते हैं। हमने हर टॉपिक पे दो दो तीन तीन वीडियोस बना दी हैं इसी सीरीज़ के अंदर। उसके बाद हमने ये देखा कि यार सोर्स कर ली हमने प्रोडक्ट और उठा के हमने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भी भेज दी। कैसे भेजते हैं इस पे भी हमने तकरीबन 2 या 3 वीडियोस बना दी। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ हमारी प्रोडक्ट्स पहुँच चुकी हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर। अगला काम क्या है? वेयर हाउस में पड़ी हैं, किसी को क्या पता पड़ी हैं, कौन ऑर्डर देगा। हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, हम बैठे हुए हैं कहीं 70 सफ़े पे, 75th पेज पे। और आपको पता है जब भी कोई बायर बाय करने आता है अमेज़ॉन पे, वो आके आपका कीवर्ड टाइप करता है, पहला सफ़ा देख लेगा, दूसरा सफ़ा देख लेगा, हाथ धोगा, तीसरे सफ़े पे चला जाएगा, कोई बहुत ही वेला होगा तो चौथे सफ़े पे आ जाएगा। 70th पेज पे कौन जाता है? किसी को नहीं पता। अब कैसे हमने अपनी प्रोडक्ट को उठाना है और उसको लेकर आना है, हमने पहले सफ़े पे और अपने कंपेटिटर्स जिन पे हमने ऑलरेडी वर्किंग की थी उनका डाटा निकाला था, कंपाइल किया था और हमने सोचा हुआ था कि यार हम इसको टारगेट करेंगे। अब हमने उसके पास अपनी प्रोडक्ट को लेकर आना है। वो पहले सफ़े के चौथे पाँचवें नंबर पर है, तो हमारा काम है कि उसको उठाना है, प्रोडक्ट को लेकर आना है पहले सफ़े पे। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉन्च करना। अब हम प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं। 2 वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इस स्टेज के बाद जब हमारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंच जाती है। एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट लॉन्च का, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रैंक का। प्रोडक्ट लॉन्च का मतलब है कि अब आप नई स्ट्रेटजी के साथ कोई नए मेथड्स यूज़ करेंगे जिससे आपकी प्रोडक्ट को बूस्ट मिलेगा और आपकी सेल बनेगी। इसको हम प्रोडक्ट लॉन्च कहते हैं। लॉन्च का ही एक पार्ट रैंक है। रैंकिंग से मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट रीचेबल हो गई है, कस्टमर की पहुंच में आ गई है। 70वें सफ़े से उठी, पहले सफ़े पे आ गई, अब आपकी प्रोडक्ट रैंक होगी। रैंक से मुराद वो पहले सफ़े में मौजूद है और आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्गेनिकली ऑर्डर आ रहे हैं। रैंक का मतलब यही हम कंसिडर करते हैं कि आपके जो टॉप कंपेटिटर्स हैं आप उनके साथ आके रैंक कर गए हैं, उनके साथ आके बैठ गए हैं। सो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के और प्रोडक्ट को रैंक करने के 2 मेथड्स यूजुअली यूज़ किए जाते हैं। एक मेथड को हम कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक, पीपीसी। दूसरा मेथड हम यूज़ करते हैं एसएफबी, सर्च फाइंड एंड बाय। ये दोनों मेथड्स बाज़ औक़ात हमें पैरेलल यूज़ करने पड़ते हैं अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, अपनी सेल को स्टार्ट करने के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सिर्फ पीपीसी के थ्रू ही अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेते हैं और बाज़ जगह होता है सिर्फ एसएफबी की मदद से हमें कुछ रिव्यूज़ मैनेज करने होते हैं और ये काम हमारा चल पड़ता है। जो मॉडर्न दौर है या जो इस टाइम एग्जिस्टिंग जो एल्गोरिदम अमेज़ॉन का चल रहा है, उसमें प्रोडक्ट लॉन्च और प्रोडक्ट रैंक के लिए पीपीसी कंपल्सरी है। ठीक है। ये मुमकिन है कि सिर्फ पीपीसी से आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए और रैंक हो जाए और आपको एसएफबी की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको पैरेलली एसएफबी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सिर्फ पीपीसी पे जाना है या हमें एसएफबी को भी साथ में मर्ज करना है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बड़ा कॉमन सेंस है। आप स्टार्ट करते हैं पीपीसी से, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक देखते हैं आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आपको लगा है कि यार मेरी प्रोडक्ट पे कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे, उसकी वजह ये हो सकती है कि आपकी लिस्ट डिज़ायरेबल नहीं है, मीन्स उस पर कोई रिव्यूज़ ही नहीं है, तो फिर हम एसएफबी के थ्रू जाते हैं। एसएफबी के थ्रू हम आर्टिफिशियल सेल जनरेट करते हैं। उस जो सेल हमने जनरेट की होती है उसी सेल के अंदर हमें अच्छे रिव्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 5 स्टार रिव्यूज़ लेकर आएंगे, हम ऑनेस्ट रिव्यूज़ लेकर आएंगे। ये मेथड्स प्रोसीड करने से पहले, इनके ऊपर चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पीपीसी को डिस्कस करेंगे कि पे पर क्लिक अमेज़ॉन पीपीसी होती क्या है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम एसएफपी को डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि और हमारे कौन से टॉपिक इस पूरी सीरीज़ के बाकी हैं। तो पीपीसी को डिस्कस करते हैं। पीपीसी जैसे नाम से ज़ाहिर है, पे पर क्लिक। पे पर क्लिक का मतलब ये है
कि आप अमेज़ॉन को पैसे देते हैं, पे करते हैं एडवर्टाइजिंग के, कब? जब कोई शख्स आके आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करता है। आपने अक्सर अमेज़ॉन के पहले पेज पे देखा होगा या किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया हो तो उसके प्रोडक्ट पेज पे देखा होगा, बहुत सारी लिस्ट नज़र आ रही होती हैं जिनके नीचे एक वर्ड लिखा होता है स्पॉन्सर्ड का। बेसिकली ये वो लिस्ट हैं जो कि अमेज़ॉन को पे कर रही हैं कि मुझे यहाँ डिस्प्ले करो। बेसिकली आपने अमेज़ॉन को पे करना है अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए। अब पीपीसी में लोग नाकाम क्यों होते हैं, पहले मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। बहुत सारे लोग, उन्होंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट लिस्ट कर ली, अब वो आ गए पीपीसी में। पीपीसी कैसे लगाते हैं मैं अभी उस पर भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो पहले ये समझ लें कि पीपीसी की कॉन्सेप्ट क्या है, पीपीसी में लोग नाकाम क्यों होते हैं, लगाने का तरीका, पीपीसी कैंपेन कैसे बनाई जाती है, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। लोग नाकाम क्यों होते हैं? लोगों ने लिस्ट लगा ली, प्रोडक्ट लगा ली, चलो भाई अब जी पीपीसी जाके $10 पर डे लगा लो, $20 लगा लो, $30 लगा लो, सर जी सेल नहीं आ रही। एक बात याद रखें, अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट हंट नहीं की और आपके पास एक थर्ड क्लास पैथेटिक प्रोडक्ट है जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे क्राइटेरिया में ही नहीं आ रही, मींस कि वो हाई डिमांड तो है लेकिन वो हाई कंपटीशन भी है, ऐसी प्रोडक्ट पे जो मर्ज़ी कर लो, आप कभी भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकेंगे, रैंक नहीं कर सकेंगे। हमारी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो यार पैसे बचाओ, हमने फ़ोटोग्राफ़र को क्यों पैसे दें कि वो हमें प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करके दे। मेरे पास तो आईफोन 12 प्रो मैक्स है और मैं तो भाई तस्वीरें खींचूंगा और मेरे मोबाइल से अच्छी कौन फ़ोटो खींचता है, प्रोडक्ट की खींचूंगा और मैं लिस्ट पे लगा दूंगा। तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल से खींची हुई तस्वीरें अपनी लिस्ट पे लगा देते हैं और धड़ाधड़ पैसा लगाई जा रहे हैं पीपीसी पे, ऑर्डर कोई नहीं आ रहा, सिर्फ इम्प्रेशन आ रहे हैं। इम्प्रेशन का मतलब ये है कि लोग आपकी प्रोडक्ट को देख रहे हैं लेकिन उस पर क्लिक करने का उनका दिल नहीं कर रहा। पीपीसी के लेक्चर में मैं अपने स्टूडेंट को एक स्टेटमेंट बताता होता हूँ कि भाई पीपीसी कामयाब तब होती है जब आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल होती है। अब पहले इस टर्म को समझ लें, डिज़ायरेबल। ओवरऑल अगर आप अमेज़ॉन की सेल मैकेनिज़्म को देखें तो वो 2 चीज़ों पे है। नंबर 1, आपकी लिस्ट, आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी प्रोडक्ट रीचेबल होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट कस्टमर की रीच में है और वो डिज़ायरेबल है तो आपको डेफिनेटली सेल मिलेगी। रीचेबल कैसे बनाते हैं? चूँकि हम 70th पेज पे होते हैं, हम पीपीसी कैंपेन्स की मदद से 70th पेज से उठा के फर्स्ट पेज पे अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं अमेज़ॉन को पे करके। डिज़ायरेबिलिटी हमारे इख्तियार में होती है, उस पर कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं लगता। अब डिज़ायरेबिलिटी होती है, नंबर 1, आपने जो टाइटल लिखना है अपनी लिस्ट का, वैसे ये सारे पॉइंट्स मैं प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर बता चुका हूँ कि आपने अपनी एक अच्छी लिस्ट, ऑप्टिमाइज लिस्ट कैसे बनानी है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आपकी प्रोडक्ट की डिज़ायरेबिलिटी का डायरेक्टली ताल्लुक़ है आपकी लिस्ट से। आपका टाइटल आपके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ होना चाहिए। मीन्स कि आपने टाइटल ऐसे अल्फाज का चुनाव किया है कि वो पढ़ते ही उसका दिल किया, हाँ यार यही तो मैं ढूंढ रहा था। टाइटल अच्छा होने के बाद अब आ जाती हैं आपके इमेजेस। अगर आपके इमेजेस अच्छे हैं, डिज़ायरेबल हैं, कस्टमर का दिल कर रहा है यार मैं इसे खोल के तो देखूं क्या कमाल की प्रोडक्ट है, क्लिक किया, पेज ओपन हो गया। पहली 2 चीज़ें, टाइटल, नंबर 2 उसका इमेज, ये 2 चीज़ें आ गई, ठीक है। उसके बाद लोग डिटेल में जाएंगे। यहाँ क्लिक करने का मकसद ये है कि उन्हें अच्छा लगा है आपका टाइटल और अच्छा लगा है आपका इमेज। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसको देख के कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करना पसंद करता है, वो आ जाती है प्राइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, वो कहते हैं यार अच्छा मैं पीपीसी कैंपेन लगा रहा हूँ, मुझे अमेज़ॉन को पैसे देने पड़ रहे हैं एडवर्टाइजिंग के, तो मैं अमेज़ॉन को जो पैसे दे रहा हूँ मैं उसे अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट थी $10 की, आपका कंपेटिटर बेच रहा है वो $12 की, आपने कहा नहीं मैं तो $15 की बेचांगा, मैं भी एडवर्टाइजिंग के पैसे भी तो पाला, तो आप वहाँ पर नाकाम हो जाएंगे। क्यों? वहाँ पर बाकी लिस्ट भी नज़र आ रही हैं आपके कस्टमर को। आपकी प्रोडक्ट पे जब प्राइस अनरियलिस्टिक लगी होगी तो कभी आपकी प्रोडक्ट कहेगा यार नहीं, इट मीन्स के डिज़ायरेबिलिटी से आपकी प्रोडक्ट आउट होगी। उसके बाद डिज़ायरेबिलिटी का एक फैक्टर होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स पे रिव्यूज़ क्या हैं, रेटिंग्स क्या हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपसे एग्री करता हूँ कि जब हम नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं यहाँ पर कोई हमारे पास रिव्यूज़ नहीं होते, रेटिंग्स नहीं होती।
यहाँ पर जब हम पीपीसी के थ्रू सेल जनरेट कर लेते हैं, अगर आपकी बाकी फैक्टर्स पूरे हैं तो चांसेस होते हैं कि आपको सेल मिलना शुरू हो जाए। और जब आपको सेल मिलती है और आपकी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की है, जो कि हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर, तो डेफिनेटली बायर आपको रिव्यू देता है। नहीं भी देता है तो अमेज़ॉन ने अब अपने सेलर सेंटर में ये ऑप्शन दे दिया है, रिक्वेस्ट है रिव्यू। आपके कस्टमर को एक ईमेल चली जाती है और वो उसको रिव्यू कर देता है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिव्यू मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ से आप सेल्स वेलोसिटी पीपीसी से नहीं जनरेट कर पा रहे, आपकी डिज़ायरेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो प्रोडक्ट तो रीचेबल बन गई लेकिन डिज़ायरेबल नहीं बनी और कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट नहीं ख़रीदी। अब हम आते हैं कि पीपीसी की कैंपेन्स कैसे लगाई जाती हैं। ये एक थोड़ा सा एक लेंथी टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि पीपीसी कैंपेन लगाई कैसे जाती है सेलर सेंटर के ऊपर। आज हमने डिस्कस किया कि पीपीसी लगाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। सो पहले आप अपनी लिस्ट को डिज़ायरेबल बनाएं, उसके बाद पीपीसी लगाने की तरफ आएँ। सो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम अपनी पीपीसी कैंपेन लगाने के बारे में देखेंगे। और अगर आप हमारी जो हर मंथ ट्रेनिंग सेशंस हो रहे होते हैं उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मैनेजर का नंबर है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।